एक सरायकला ऐतिहासिक जगह को ऐसा मानुष जीवन के बीच में ऐसा हम प्रस्तुत करेंगे, चाहे यहाँ का रोड रास्ता हो, यहाँ चाहे पार्क हो। आने वाला दिन पूरा नदी किनारे में मरीन ड्राइव टाइप का बनेगा। यहाँ बहुत कुछ, यहाँ पार्क का भी काम, मरीन ड्राइव का भी काम। आज जो हमने सोचा है, सरायकला क्षेत्र एक दिन जमशेदपुर से चाहे वह हर जगह से यहाँ ही अपना समय बिताने के लिए, अपना खुशी उत्साह के आनंद लेने के भी आदमी आना शुरू हो जाएगा। यहाँ का आर्थिक स्थिति, सामाजिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था बड़ा दयनीय स्थिति करके रख दिया है। और वहाँ का खनिज संपदा का उपयोग गुजरात, महाराष्ट्र, बम्बई, यूपी, दिल्ली में देखने को मिलता है। अब पिछले सरकार ने क्या कर दिया था, 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था भाजपा सरकार। हम बोला भाई क्यों बंद कर दिया है, कि बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिया, स्कूल का जरूरत नहीं है क्या? 5000 किस जगह का बंद किया? जो हमारा जंगल के बीच का गांव, जंगल का नीचे में जिस गांव है, नदी किनारे जो गांव है, उस जगह का प्राइमरी को बंद कर दिया, ताकि बोलता है यहाँ का बच्चा कभी स्कूल का नसीब नहीं हो। ये हमारी सरकार हेमंत बाबू का सोच है कि जब तक हम परिवार को शिक्षा नहीं देंगे, कभी आगे हमारा राज्य विकास नहीं होगा। हम देश का व्यवस्था से हम अलग नहीं है, केंद्र एजेंसी भी हम अलग नहीं है। केंद्र एजेंसी को हम सम्मान करते हैं, लेकिन भेदभाव मत करो, नहीं तो यहाँ के जनता सवाल उठाएगा। इस सरायकला खोसा जिला बहुत सा ऐसा हम लोग योजना, पहले रोटी कपड़ा मकान शुरुआत है। और हम लोग 2007 आज तक झारखंड में कोई भी बिना मकान, पक्का मकान से नहीं रहेगा। यही सोच के साथ ही हमारी सरकार हेमंत बाबू ने सोचा, सबसे पहले हम गांव का स्थिति जब देखा गया, बड़ा आर्थिक का तंगी है, 2 वेला खाने के लिए तराश रहा है आदमी। जो पूरा देश कोने कोने से देख रहा है कि झारखंड एक सोना का चिड़िया है। दशरथ बाबू ने हो भाषा में गाना किया कि ये सोना है, रूपा है। लेकिन ना हम लोग सोना को छूने को मौका मिल रहा है, ना रूपा ही हम लोग को छूने को मौका मिल रहा है। एक सरायकला ऐतिहासिक जगह को ऐसा मानुष जीवन के बीच में ऐसा हम प्रस्तुत करेंगे, चाहे यहाँ का रोड रास्ता हो, यहाँ चाहे पार्क हो। आने वाला दिन पूरा नदी किनारे में मरीन ड्राइव टाइप का बनेगा। और उसी जगह पूरा छो कलाकारों का एक अलग ही वहां तस्वीर, इतिहास, दर्शन आप लोग को मिलेगा। हम लोग रहे नहीं रहे, और उस चीज को वहां हर कोई नहीं, वहां आने वाला पीढ़ी भी देखेगा। ये सरायकला का एक छो नेत्री का एक अलग जीवनी है, अलग शैली है, जो वहां से एक इतिहास को याद करेंगे। हमारा पूर्वज ने और इस जगह से विश्व पटल तक अपना इस परिचय को दिया है। और इसने कौन साथ दिया हमको काम करने में? हमारा युवा सम्राट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब यहां सुंदरकुरी का नई होल का हम रखा, उसी समय क्या कि हम कुछ करना चाहते हैं उसमें, इस राजनीतिक काम में
आज जिस क्षेत्र से हम लोग नेतृत्व करके हम लोग आते हैं, और उस क्षेत्र का इतिहास, वहां का भूगोल, वहां का उस क्षेत्र का हम लोग को सुंदरीकरण भी करना है। और यहाँ का मानव जीवन का जिससे जुड़ा हुआ है, इस छो कलाकारों से ये बहुत से जीवन जुड़ा हुआ है, बहुत से कलाकार है यहाँ पर। हमेशा एक व्यवस्था करते कि सभी कलाकार को हम एक छत के नीचे रहने के लिए हम बहुत अच्छा हम लोग बनाएंगे। हम याद करेंगे यहाँ का माँ पावड़ी, उस जगह भी हम लोग एक दिन कोई भी चाहे कहीं से आए, एक माँ पावड़ी का जो आज यहाँ उनका भी एक जगह जहाँ है, उस जगह को भी एक दिन हम लोग दूर से देखने को मिलेगा। हमारे जुमकेश्वरी जो उधर से हमारा जो मेरीन ड्राइव लगेगा, जुमकेश्वरी का भी वहां है देवी देवता का जो स्थान है, जो वर्षों से यहाँ जिस समय से सरायकेला स्थापित हुआ, जिस समय से मनुष्य जीवन स्थापित हुआ, और ये उसी पर आस्था रख के ही अपना आगे का कदम बढ़ाया है, उसी पर आस्था रखते हैं। या माँ दुर्गा को प्रणाम हमने किया है। हमारा जिस उत्कल मणि गोपबंधु, उनका हम श्रद्धांजलि दे के हम यहाँ आए। हमारा बड़ा मन में बड़ा हमारा प्रसन्न हुआ, खुशी हुआ हमको कि आज हमने सरायकेला वासी के लिए, हम सरायकेला के यहाँ के लिए हम कुछ कदम बढ़ाया है, जो एक दिन एक यहाँ का इतिहास से लेके, यहाँ का रहन सहन से लेके आज का युग में एक बदलाव और बड़ा सुंदर लगेगा। आज हमारा बहुत सा यहाँ छोटे मोटे दुकानदार प्लास्टिक, थोड़ा से साइकिल चक्का वगैरह मिला के थोड़ा सा दुकान करते हैं। हमने बहुत कम दिनों में आप लोग यहाँ बहुत अच्छा मार्केट कॉम्प्लेक्स बना देंगे, जो एक बहुत बड़ा मॉल की तरह, बहुत बड़ा बाजार की तरह नजर आ जाएगा। और वह सिर्फ इसी धरती का भूमि पुत्रों का लिए वहां बनेगा। क्यों इस तरह रहेंगे हमको छोटे हो बड़े दुकान हो, हमारा भी कुछ सुंदरता रहे। यह आधुनिक युग में हम प्रवेश कर चुके हैं। हमेशा इसी तरह क्यों रहेंगे हम? इसे उस ढंग से हम सोचा है कि यहाँ बहुत पुराना हमारा शहर है, ये गांव से लेके यहाँ बहुत अच्छा हम लोग जुड़े हुए हैं। इसीलिए आज आप लोग को हम बताने चाहेंगे, यहाँ बहुत कुछ, यहाँ पार्क का भी काम, मेरीन ड्राइव का भी काम, आज जो हमने सोचा है सरायकेला क्षेत्र एक दिन जमशेदपुर से चाहे बस हर जगह से यहाँ ही अपना समय बिताने के लिए, अपना खुशी उत्साह के आनंद लेने के भी आदमी आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आज उसी दिशा में आज ये झारखंड जो विकास की खाका हम लोग तय किया है, ये 2019 में हम लोग हेमंत बाबू का जनादेश था।
विपक्ष ने भी यहाँ बहुत दिन तक यहाँ सत्ता का राजनीति किया है। लेकिन यहाँ का झारखंड के इतिहास, झारखंड के कलाकारों का, झारखंड के जो यहाँ आस्था है, उसका ऊपर वो लोग किसी तरह का उन लोग का अपना सोच नहीं लाने सका। ये सरकार और ये प्रदेश, ये बड़ा धनी प्रदेश है, खनिज पदार्थ से भरा हुआ प्रदेश है। कोल्हान तरफ जाइएगा तो आयरन और का भंडार है। नोआमुंडी, जामदा, किरीबुरु, गुआ, जहां का आयरन और से पूरा टाटा देश और विश्व में उनका अपना नाम को रोशन कर दिया। लेकिन झारखंड के यहाँ का आदिवासी, यहाँ के मूलवासी जहां की तहां रह गया है। आप पूर्वी सिंहभूम जाइएगा, वहां यूरेनियम का भंडार है, सोना का खदान है, वहां भी। लेकिन झारखंड के आदिवासी मूलवासी को बड़ा व्यवस्था दूर करके रखा है। धनबाद जाइए, उधर कोयला का भंडार है। लेकिन यहां का स्थिति, यहां का आर्थिक स्थिति, सामाजिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था बड़ा दयनीय स्थिति करके रख दिया है। और वहां का खनिज संपदा का उपयोग गुजरात, महाराष्ट्र, बंबई, यूपी, दिल्ली में देखने को मिलता है। लेकिन झारखंड के यहाँ का आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, उससे बड़ा दूर रखा गया है। यही सोच के साथ ही हमारी सरकार, हेमंत बाबू ने सोचा सबसे पहले हम गांव का स्थिति जब देखा गया, बड़ा आर्थिक का तंगी है, दो वेला खाने के लिए तराश रहे आदमी लोग, जो पूरा देश कोने कोने से देख रहा है कि झारखंड एक सोना का चिड़िया है। दशरथ बाबू ने हो भाषा में गाना किया कि ये सोना है, रूपा है। लेकिन ना हम लोग सोना को छूने को मौका मिल रहा है, ना रूपा ही हम लोग को छूने को मौका मिला है। इसीलिए सबसे पहले किया रोटी, कपड़ा, मकान झारखंड में सबसे जरूरत है। हम लोग बड़ा सुनते थे पीएम आवास, पहले इंदिरा गांधी, इंदिरा आवास हम लोग सुनते थे, उसका बाद प्रधानमंत्री आवास आया। और ये भी हम लोगों को सुनने को मिल रहा था 2022 तक झारखंड में सभी को पक्का मकान मिलेगा। लेकिन झारखंड के आदिवासी मूलभूत से ठगा गया। पीएम आवास कितना में बनते थे? 1,30,000 में। 80,000 हिस्सा केंद्र सरकार की, 50,000 हिस्सा राज्य की। जब 80,000 देने बंद कर दिया, हेमंत बाबू ने केवल पत्राचार किया। ग्रामीण विकास का मंत्री केवल पत्राचार का जब नहीं मिला, तो अब वह आवास इस राज का दम पर हम लोग बनाने शुरू कर दिया। ये 2024 है। पीएम आवास में कितना सोची था? 8 लाख परिवार का। जब ये सरकार, हमारे गठबंधन सरकार
अब वो आवास आवेदन कहां लिया? 3 बार यहां यह अभियान चलाया। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपका द्वार कार्यक्रम के माध्यम से आवेदन आना शुरू हुआ। कितना आया? 29 लाख से भी ज्यादा। और उसको स्वीकृत हुआ 20 लाख। अब 20 लाख, ये झारखंड में ये स्थिति है। अभी भी गांव में जाइएगा, प्लास्टिक से ढका हुआ खपरा घर भी है, तो एक तरफ टूटल है, कहीं फूस का घर है। जिस धरती का परिचय है सोना, और यहां का भूमि पुत्र, यहां का आदिवासी मूलवासी, एक अच्छा घर, अच्छा मकान नहीं है। इसलिए अहमद बाबू ने सोचा कि हम हर परिवार को देंगे 20 लाख परिवार को। इस साल 2 लाख हम लोग शुरुआत किया। ये 3 महीने के बाद पूरा 9 लाख परिवार को एक साथ अब आवास मिलेगा। इसीलिए आज गांव में किसी तरह का आर्थिक सोर्स नहीं है, हम कैसे करके परिवार जिएगा। पेंशन के बाद इसे संवर्धन पेंशन योजना लागू किया कि सबको देंगे हम। कानून एक बना दिया कि आज गांव में कोई पेंशन लेने के लिए दरखास्त नहीं, खोजने से भी नहीं मिलेगा। उसका साथ हम लोग उसको घटा के दलित आदिवासी का हम लोग 50 उम्र से हम लोग देने शुरू कर दिया। ये अभियान चल रहा है। ये इसीलिए किया गया है, झारखंड अलग राज्य और देश आजाद होने के बाद भी झारखंड जिस झारखंड प्रदेश में यह खनिज संपदा भरा हुआ, और उसी प्रदेश का भूमि पुत्र आज भवनहीन है, बदन में कपड़ा नहीं, पैर में गर्मी के समय चप्पल नहीं। इसलिए ये सरकार दुनिया का बुनियादी को समझा कि रोटी कपड़ा मकान, उसका बाद एक स्मार्ट मॉडल स्कूल देने के लिए कोई भी परिवार को अगर आपको या कोई भी समाज को यदि आपको बढ़ाना है, आपको सबसे पहले शिक्षा को आपको प्राथमिकता देना है। बिना शिक्षा से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। ये शरीर जो है, यदि आपको ज्ञान नहीं है, वो शरीर आपका अधूरा रह जाएगा। इसीलिए शिक्षा, ये सरकार ने सोचा कि हम क्यों इतना पीछे में है, क्यों हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। अब पिछले सरकार ने क्या कर दिया था, 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया था भाजपा सरकार। हम बोला भाई क्यों बंद कर दिया है, कि बहुत ज्यादा पढ़ लिख लिया, स्कूल का जरूरत नहीं है क्या? 5000 किस जगह का बंद किया? जो हमारा जंगल के बीच का गांव, जंगल का नीचे में जिस गांव है, नदी किनारे जो गांव है, उस जगह का प्राइमरी को बंद कर दिया, ताकि बोलता है यहाँ का बच्चा कभी स्कूल का नसीब नहीं हो और ये गंवार की तरह बन जाए और उसी में हम हुक्म चलाएंगे। ये पिछले सरकार के ये मंशा थी। ये सरकार क्या किया, छात्रवृत्ति को 3 गुना तक बढ़ा दिया। सभी तरह फूले समृद्धि योजना सब बच्ची को देना शुरू कर दिया। 9 लाख
एक बच्ची ने जितना ही परिवार में बच्ची होगा सबको दिया जाएगा। ये कौन सोचा? ये हमारी सरकार हेमंत बाबू का सोच है कि जब तक हम परिवार को शिक्षा नहीं देंगे कभी आगे हमारा राज्य विकास नहीं होगा। यहाँ का धन ले जाएगा और दिल्ली, यूपी, गुजरात, बम्बई, महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, झारखंड के जहां रह जाएगा। ये आज जिस तरह से ये भवन आप लोग, ये गोपबंधु भवन आप लोग देखा, आने वाला दिन 100 बेड का हॉस्पिटल भी उसी तरह सुंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। और ये राजनगर चाईबासा बोलो, तांत नगर बोलो, हर इस नदी क्या पानी पाइपलाइन से किसी का क्षति नहीं होगा। जमीन पाइपलाइन से हर जगह हम लोग पानी 12 महीना या का किसानों को देने के लिए हम लोग योजना बनाते जा रहे हैं। भाई कैसे करके नहीं तो यहाँ का किसान को हम अपना पैर से खड़ा करेंगे। ये भी तो प्रकृति के भरोसा पर यहाँ का किसान है। जो यहाँ का योजना एक दूसरा राज्य भी आज वहां का यहाँ का योजना देख के उन लोग अपना योजना तैयार करना शुरू कर दे। इसलिए ये सरकार जो है, जो हेमंत बाबू जी सोचा था, सरकार बनने के साथ ही उनका पीछे आदमी लगा दिया। हम देश का व्यवस्था से हम अलग नहीं है, केंद्र एजेंसी भी हम अलग नहीं है। केंद्र एजेंसी को हम सम्मान करते हैं, लेकिन भेदभाव मत करो, नहीं तो यहाँ के जनता सवाल उठाएगा। जिसका जमीन पर घोटाला, ना हेमंत बाबू का नाम में, ना खाता, ना बही में लिखा हुआ है। जो जमीन किसी का हो ही नहीं सकता, और उसी को नाम पर उनको आज जेल जतरा पड़ा। बोलता हम कहां, मेरा नाम से जमीन है। अरे रांची शहर, जमशेदपुर से यहाँ का आदिवासी मूलवासी कई जमीन है, कितना को लूटा गया। हम तो ऐसा एजेंसी चाहते हैं, आ जाओ और यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी का जमीन को वापस कर दो, ऐसा एजेंसी आ जाओ, हम स्वागत करेंगे। हम तो ठगा गया है। इसलिए आज विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं रह गया है। जिस गांव के लिए आप गांव में आप अपना वोट मांगने जाइएगा, क्या बात कहिएगा? या बहुत सा आदमी आयुष्मान कार्ड का कार्ड लेके आए, कोई भी निजी कंपनी जाएगा तो आयुष्मान कार्ड दिखाने से बोलेगा यहाँ नहीं, ट्रीटमेंट नहीं होता है, सरकार पैसा नहीं भेजा है। यही है जी, इतना हम लोग के साथ भेदभाव केंद्र सरकार ने भेदभाव किया है। इसलिए हम आप लोग को इस सरायकेला खोसा जिला बहुत सा ऐसा हम लोग योजना, पहले रोटी कपड़ा मकान शुरुआत है। आज हम लोग 2027 तक झारखंड में कोई भी बिना मकान, पक्का मकान से नहीं रहेगा। जो इस शिक्षा को बढ़ावा देना, हॉस्पिटल को सुधारना, और इस जिला में निजी कंपनी भी 2000 से ज्यादा है, छोटे बड़ा। कोल्हान में तो और ज्यादा है। इसीलिए नियम हम लोग का यह कर बना दिया, हर निजी कंपनी 75% यहाँ का आदिवासी मूलवासी है, नियुक्ति होगा, दूसरा कोई। इसीलिए यहाँ का आज का परिस्थिति में वो सारा चीज आकलन करके ये
हमारे जनादेश जो प्राप्त हुआ था हेमंत बाबू के नेतृत्व में 5 साल के लिए, 4 साल में हमारा बीपी साथी ने झूठा मुकदमा जालसाजी करके उसको जेल यात्रा करना पड़ा। आज जो विपक्ष की यहाँ मिल जाएगा तो उसके लिए साफ हो जाता, वॉशिंग मशीन जैसा है, उससे कुछ दागी नहीं रहता। लेकिन आप सच्चाई के रास्ता में रहिएगा, आपको न खाता बहू में नाम नहीं रहने से भी आपको जेल यात्रा होना पड़ा। ये एक दिन न्याय यहाँ का लोकतंत्र है। हमने कहता है कोई भी केंद्रीय एजेंसी भेदभाव मत कीजिए, स्वतंत्र रूप से काम कीजिए, और इसके लिए ही केंद्रीय एजेंसी को बनाया है। लेकिन भेदभाव इस तरह से नहीं है। मानव जीवन ये आया है तो फिर आपस भी जाएगा। कोई सोच के काम करने के नाम पर आया है, उसको रुकावट मत बनो। एक दल के लिए आप काम मत करो, आप एक स्वतंत्र रूप से आप काम कीजिए, उसका लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए जो भी इस इलाका डेवलपमेंट का काम, चाहे हमारा छोटे बड़े किसान की बात हो, हमारा छोटे बड़े हमारा छोटे व्यवसाय भाइयों की बात हो, चाहे हमारा शिक्षा की बात हो, और इस इलाका में ऐसा जितना ही ग्रेड 1 जो वर्षों से रोड बन के टूटा हुआ है, इस राज्य में 15,000 किलोमीटर हम लोग सारा गांव की रोड को हम लोग सुंदर बनाने जा रहा है। जो हमारा वाहन दारू हानिया बेचती है, उसको हम लोग उससे उद्धार करेंगे और उसको 50,000 हम लोग देंगे, ताकि वो व्यवसाय छोड़ दीजिए, दूसरा व्यवसाय शुरू कर दीजिए। समाज जो आज कमजोर नाशा से कारण से होता है। अभी तो 35,000 ऐसा बहन बेटी को हम लोग दिया हुआ है। जो लोग हंडिया दारू बेच के रोड के किनारे बैठ के अपना जीवन यापन करते थे, 35,000 से ज्यादा बहन बेटिया को दिया गया है। ये सोच यहाँ का परिवर्तन के लिए, ये सोच यहाँ का सामाजिक व्यवस्था, ये हमने हम लोग शुरू किया है। जितना ही जिस तरह से आदिवासी का धार्मिक स्थल को सुरक्षित और सुंदरीकरण होता है, एक मूलवासी का भी धार्मिक स्थल हर गांव से लेकर शहर का हम सुंदरीकरण करेंगे और सुरक्षित करेंगे। हमने बहुत लंबा समय से यहाँ सरायकेला में नेतृत्व करते हैं। कम समय में आप लोग के बीच में बहुत सारे काम हम करेंगे, ताकि यहाँ का सरायकेला खोंसा का जिला के अंतर्गत या इस कोल्हान का धरती या झारखंड प्रदेश में काम के माध्यम से सबको एक बराबर प्लेटफॉर्म में लाना। जैसा गांव से आदमी पैदल आते हैं, हर गांव में अभी मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को हम लोग शुभारंभ कर दिया। कोई भी आज पैदल नहीं चलेगा। विद्यार्थी को फ्री जितना ही पेंशन मिलता है वो लोग को कार्ड दिया जाएगा, और फ्री बस में आके सरायकेला आएगा, बाजार उजार का फिर अपना घर वापस जाएगा। विद्यार्थी भी बस में चढ़ के यहाँ कॉलेज काशी साहब कॉलेज आएंगे, पढ़ेंगे, उसका बाद फिर चल जाएगा अपना गांव। ये सुविधा कौन सोचा? ये हमारी हेमंत बाबू का सोच है, हेमंत सोरेन की सोच, कि हम ऐसे झारखंड को हम निर्माण करेंगे जहां पर सभी समुदाय, सभी वर्ग के लोग एक बराबर से उनको सरकार की लाभ मिले, और ये धनी प्रदेश में एक दिन आत्मा पैर में खड़ा होके देश के अंदर अपना परिचय दे सके कि हम झारखंड प्रदेश के हम हैं। इसीलिए तमाम भाइयों बहनों, बहुत सा ऐसा जनहित का काम, हर जितना बेरोजगार को भी 25 लाख तक हम लोन देते हैं, 40% छूट है।
इसलिए जितना ही युवा लोग बेरोजगार हो, आपको आपका जो हुनर है, कहीं आप छोटा मोटा दुकान चलाते हैं, आपको उसको अच्छा करने के लिए सरकार आपको सहयोग करते रहेगा। 40% आपको सब्सिडी या छूट देंगे। ये सुंदर, कितना सुंदर, हम लोग कैसे करके यहाँ का बेरोजगार को जोड़ेंगे, यहाँ का डिप्लोमा इंजीनियर के कैसे करके उसको सही जगह में नियुक्ति मिले, ये सारा चीज हम लोग एक लकीर खींचते जा रहा है। इसीलिए आप सबों को हम विश्वास दिलाते हैं, एक दिन सरायकेला भी उसी तरह हम लोग सजाएंगे। जो यहाँ जो नहीं सोचा होगा, कोई देखने से बोलेगा हम सरायकेला में है कि हम कहाँ नया जगह में आ गया। इस तरह से काम करके आप लोगों का जो दायित्व हमको दिया है उल्हान का धरती या झारखंड में, उसी तरह का हर क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे, ताकि एक दिन ऐसा प्रदेश हम लोग बनाएंगे जिस प्रदेश आदर्श प्रदेश के नाम से परिचय होगा। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in